हेलो प्रेम पात को बिरला रे संग सीजन की सुधी रखियो हे दैया सीजन की सुधी रखियो नाय जय कमला
आइए, जहां पर कथा का प्रसंग चल रहा था, श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजन परीक्षितो, महाराज नहुस जो थे, इन्होंने ब्राह्मणों को बुलवाया है कि ब्राह्मणों पलंग गांठो। तो ब्राह्मण सभी पलंग गांठने लगे। पलंग तैयार हो गया तो इंद्राणी के महलों में पहुंचा दिया गया। संतों को बुलवाया, पालकी को तैयार करो। अब महाराज सभी संत पालकी को तैयार कर रहे हैं। प्रिया तेग तुरंग गढ़ और जनता को संग, ये पांचों अपने नहीं पूनम वही मत भंग। प्रिया तलवार जब तक आपके हाथ में है आपकी रक्षा करेगी, और दुश्मन के हाथों में पहुंच गई कलेजा फाड़ देगी। महाराज आज धरो, पालकी जब तैयार हुई है तो उसमें ब्रह्म ऋषि संत लगे हुए हैं। महाराज नहुस उस पालकी में बैठ करके जब आगे चले तो कहा कि सर्प की भांति चलो, सर्प की भांति चलो। संतों ने कहा कि मैं चल तो रहा हूं, और कितनी तेजी से चलूं है? ये पूरा संसार संतों का सम्मान करता है, संतों का आदर करता है, लेकिन हे कामी राजा, तू एक पराई स्त्री के चक्कर में फंस करके इन ब्राह्मणों का, संतों का अपमान कर रहा है। कहा कि तीव्र चलो, सर्प की भांति चलो, सर्प की भांति चलो। तो क्रोध आ गया है। कहा कि तू एक पराई स्त्री के चक्कर में सर्प सर्प चिल्ला रहा है, जा हम तुझे श्राप देते हैं, इसी पालकी में तू अजगर हो जा। श्राप दे दिया है तो महाराज नहुस उसी पालकी में अजगर बन करके दुखों को भोगने लगे। का 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद इंद्रासन को प्राप्त कर लिया, लेकिन आज एक अजगर बन करके दुखों को भोगने लगे हैं। इसीलिए कहते हैं, परधन को पत्थर गिनो पर प्रिय मात समान, इतने में हरे नाम मिले तुलसीदास जवाब। पराए पत्थर के समान समझना चाहिए। पराई बहन बेटी को अपनी बहन बेटी की दृष्टि से देखना चाहिए। आपने देखा हो इस संसार में बड़े बड़े वीर बहादुर हुए, जिन्होंने शेर के जबड़े को भी विधीड़ कर दिया, लेकिन पराई स्त्री के कटाक्ष से वो भी नहीं बच पाए। नैनन की दासी बुरी देत कलेजो चीर, रात दिना व्याकुल रहे दुर्बल हो तो शरीर। दुर्बल हो तो शरीर रोग न पड़त लखाई, सिसक सिसक दम कड़हत जलत न एक। ओ पूनम अब जा से भली है फांसी, और देख जान सो मारे बुरी नैनन की दासी। आपने देखा हो जब रेलगाड़ी चलती है तो एक गार्ड होता है जो झंडी दिखाने का काम करता है। अगर उसने हरी झंडी दिखा दी तो ड्राइवर समझ जाता है लाइन क्लियर है, चले जाओ, और लाल झंडी दिखा दी तो खतरा है। यानी कि लाल चिन्ह जो है वो खतरे का निशान होता है, ये तो सभी जानते हैं। हर गाड़ी में लाल बत्ती लगी होती है। जब पीछे वाले ड्राइवर कोई तीव्र गति से आ रहा है तो आगे वाला ड्राइवर उसे सावधान करता, धीरे से आओ, आगे खतरा है। यानी कि लाल चिन्ह जो होता है वो खतरे का निशान होता है। और औरत का हर श्रृंगार लाल होता है। बिंदियों लाल, होठों लाल, मावरों लाल, सिंदूरों लाल, हर श्रृंगार लाल। वो दूर से संकेत करती है खतरा है, लेकिन फिर भी सेकंड हैंड खोपड़ी वाले नहीं समझ पाते, एक्सीडेंट हो जाता है। पर नारी की प्रीति पुरुष की अपनी, अपनी संग की चादर है कोई
ने श्राप लो कपाल जराल बनाओ। आज महाराज नहुस जब अजगर बन करके दुखों को भोगने लगे, इन्हीं के पुत्र हुए हैं याति का विवाह ब्राह्मण शुक्राचार्य